साइक्लोन की वजह से ही जो ग्लोबल वार्मिंग की फ्रिक्वेंसी है वो भी इंक्रीज हो रही है। ऑन एवरेज अमाउंट about 5 to 6 cyclone from in the Bay of Bengal and the Arabian Sea every year. इसमें ये बताया जा रहा है कि जो बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी है उसमें हर साल लगभग 5 से 6 साइक्लोन जो है वो अक्सर होते ही रहते हैं। मई, जून, अक्टूबर एंड नवंबर आर नोन फॉर सर्वर साइक्लोनिक स्टॉर्म। मोस्ट डेंजरस साइक्लोन record in the history was occurred in 12 November 1970 in the coastal land of Bangladesh. More than 10 lakh people have lost their life in the cyclone. इसमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो साइक्लोन होते हैं वो मई, जून, अक्टूबर, नवंबर, इनमें जो साइक्लोन आते हैं वो ज्यादातर डैमेज करने वाले होते हैं कि पूरी प्रॉपर्टी को खराब कर सकते हैं। और यहाँ पर हिस्ट्री में बताया गया है कि 12 नवंबर 1970 को जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जब इस तरह का कोस्टल लैंड में जब इस तरह का साइक्लोन आया था तो लगभग 10 लाख लोग जो है उन लोगों की जान चली गई थी, उन्होंने अपनी लाइफ खो दी थी साइक्लोन की वजह से। उसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लैंडस्लाइड। ठीक है, अच्छा लैंडस्लाइड किन किन वजह से आ सकता है बताइए। आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है? हैवी रेनफॉल की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से एंड साइक्लोन की वजह से भी आ सकते हैं। चलिए देखते हैं लैंडस्लाइड क्या होता है। लैंडस्लाइड इज अ सडन एंड अनकंट्रोल्ड डिसेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड लार्ज रॉक डाउन माउंटेनिंग स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड कैसे होता है, अचानक आने वाला और जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। और जो अर्थ होता है, अर्थ का जो मास होता है और बड़े बड़े जो चट्टानी इलाके होते हैं वहां से क्या होता है, अचानक से वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। देयर इवेंट इज यूजुअली फाउंड इन हिली रीजन। ज्यादातर ये जो लैंडस्लाइड का काम होता है होने का, ये होता है हिली रीजन में, पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहां पर। दिस इवेंट इज यूजुअली फाउंड इन हिली रीजन। डैमेज टू द लैंडस्लाइड इंक्लूड्स इंजरीज एंड फर्टिलाइटीज टू ह्यूमन बीइंग्स एंड कैटल्स लाइफ। हम सभी जानते हैं कि जब भी लैंडस्लाइड वगैरह होता है तो क्या होता है, लैंडस्लाइड जब भी होता है तो बहुत से लोग उसमें इंजर्ड होते हैं और जो आसपास रहने वाले कैटल्स जो होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। द विलेजेस एंड टाउन्स बिकम डिसलोटेड रोड्स एंड ब्लॉक्ड, ऑफन ब्लॉकेज इन स्ट्रीम्स एंड रिवर लैंड टू disasters and flood and ecological obstruction are created in large geographic area. Agriculture, poultry, small scale industry, forest produce are all affected by landslide. ऐसे गांव जो कि मतलब पहाड़ी इलाके पर होते हैं वहां पर जब भी लैंडस्लाइड होती है तो आने जाने के जो भी रास्ते होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम वाला जीवन जो है वो जीना पड़ता है, क्योंकि जो भी सामान आने जाने के जो रोड्स होती हैं वो वही सब पूरे ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद लैंडस्लाइड जब होता है, जैसे ज्यादा होता है पानी, मतलब लैंडस्लाइड हुआ तो पानी जो रिवर होती है वो भी अपना रुख बदल दे देती है, उससे भी प्रॉब्लम होता है। एग्रीकल्चर में भी प्रॉब्लम होता है लैंडस्लाइड होने की वजह से, और एग्रीकल्चर से भी मतलब हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा पेड़ों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, उससे भी लैंडस्लाइड जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला आपको बताया है कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड। स्लाइड के कारण क्या है। ठीक है, इसमें फर्स्ट आपको बताया गया अर्थक्वेक, सेकेंड इज कटिंग और क्लिपिंग ऑफ रिवर वैली एक्सेट्रा, heavy rainfall, construction of roads in hilly areas by cutting of rocks, construction of dam on rivers, explosion of gunpowder in rocks for the construction of bridge, ponds, tunnel and development of mines, deforestation of hilly slopes, faulting and cracking of rock beds. देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड जो है उनके कारण क्या है, क्यों लैंडस्लाइड होता है। सबसे पहला कारण यहाँ पर बताया गया अर्थक्वेक को। ठीक है, उसके बाद बताया गया कटिंग और क्लिपिंग ऑफ रिवर वैली, मतलब जो रिवर वैली होती है उनके आसपास क्या करना, उनको कट करना। हैवी रेनफॉल सभी जानते हैं, भारी वर्षा जब भी होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन हिली एरियाज बाय कटिंग ऑफ रॉक,
जितने भी हिली एरियाज होते हैं वहां पर रोड्स बनाने के लिए क्या करते हैं, उन पत्थरों को काटकर बनाना, वो भी लैंडस्लाइड का कारण है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑन रिवर, नदियों पर बनने वाले जो भी बांध होते हैं उनके लिए। एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर इन रॉक्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड पॉन्ड्स एंड टनल्स। ब्रिज, पॉन्ड्स एंड टनल्स बनाने के लिए जो गन पाउडर उन चट्टानों में डाला जाता है उसकी वजह से भी जो एक्सप्लोजन होता है उसके से। डिफॉरेस्टेशन ऑफ हिल, मतलब जितने भी पहाड़ी मतलब ढलानी एरिया होती है वहां पर क्या करना, पेड़ों को काट देना। फॉल्टिंग एंड क्रेकिंग ऑफ रॉक बेड्स, जो रॉक बेड होते हैं उनका खराबी होना और उसमें क्रैक्स आना, इनकी वजह से भी, सभी की वजह से लैंडस्लाइड होता है। उसके बाद बताया गया है वाटर लिचिंग। उसके बाद बताया गया है वाटर लिचिंग होना और स्नो स्नो प्रेशर होना। ठीक है, मतलब जो आइस होती है, बर्फ जो होती है उसका प्रेशर और वाटर लिचिंग, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आपका जो थर्ड टॉपिक है वो है अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक में आप सभी जानते हैं कि अर्थक्वेक होता क्या है। ठीक है, अर्थक्वेक आर tremor और वाइब्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस प्रोड्यूस बाय इंटरनल फोर्स। जो अर्थक्वेक होता है, भूकंप जो होता है वो क्यों होता है, अंदर की तरफ इंटरनल फोर्स में जब क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगती है तो सरफेस एरिया जो होता है उसमें वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है या टर्म मतलब झटके जैसे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स एन अर्थक्वेक इज अ सडन मोशन ऑफ ट्रेम्बलिंग ऑफ द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय अब्रप्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक मासेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। हम यदि इसको दूसरे शब्दों में यदि समझना चाहें तो उसमें बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है दूसरे शब्दों में यदि अर्थक्वेक को देखें तो सडन मोशन और ट्रेम्बलिंग। सडन मोशन और ट्रिम्पलिंग करना मतलब अचानक से क्या होता है, जो अर्थ सरफेस में मतलब बोल सकते हैं जो भी चट्टाने वगैरह होती है उनमें अचानक से क्या होने लगता है, अर्थ क्रस्ट में क्या बोल सकते हैं, वहां से वो चीजें हटने की वजह से क्या होता है, उनका जो मास जो होता है उसको हटने की वजह से अचानक वाइब्रेशन होना या कपकपाना। मोस्ट डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव नेचुरल हजार्ड। हम सभी जानते हैं कि जब भी इस तरह से अर्थक्वेक आते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं। ठीक है, और ये अचानक आने वाली है आपदा होती है। इट ऑकर सडन विदाउट एनी prior indication. Rock is the elastic and can up to point accumulated strain when adjacent area of rock and subjected to the force pushing of pulling them. When the trees exceed and strength of rock, rock breaks along a pre-existing of fracture plane is called fault. देखो यहाँ पर हम सभी क्या जानते हैं कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो इसके पहले यहाँ पर बताया गया है अचानक से ही हमको पता चलता है, आज कल तो पता चल जाता है कि अर्थक्वेक जो हो रहा है उसका कितना पावर था या क्या था। और जो जो भी चट्टाने होती हैं वो सभी क्या होती है, हिलने शुरू हो जाती है। मतलब ज्यादातर अर्थक्वेक होता है किसी एक जगह पर क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब किसी एक पॉइंट पर ये क्या करते हैं, इनके प्रेशर ज्यादा होने लगता है। ठीक है, और उसके बाद ये सब मतलब जो चट्टाने होती है वो क्या करती है, आपस में एक दूसरे को धक्का देने लगती है। जब नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, जैसे हम हम एक गैस को देख लें कि जैसे हम कुकर में कोई चीज बॉईल कर रहे हैं, पका रहे हैं, यदि उसको उसमें जो भी गैस बनी हुई है उस गैस को बाहर निकलने का रास्ता ना मिले तो क्या होता है, वो फूट जाता है ना। तो वैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर क्या होता है, बहुत ज्यादा इतना इलास्टिसिटी हो जाती है कि उनको अर्थ से निकलने की जगह नहीं मिल पाती। तो अर्थ से निकलने की जब उनको जगह नहीं मिलती तो किसी एक पॉइंट से क्या करना है, वो मतलब आपस में चट्टानों को टकराने के लिए शुरू कर, मतलब ताकत बहुत ज्यादा लगाते हैं कि वो वहां से निकल जाए। जब चट्टाने जो होती हैं वहां से निकल नहीं पाती तो क्या करती है, उनको फ्रैक्चर कर देती है, उनको वहां से क्रैक कर देती है और वहां से वो प्रेशर जो है वो वहां निकलने लगता है, जिसको हम फॉल्ट कहते हैं। जहां से भूकंप मतलब जो अर्थक्वेक है जिस पॉइंट से आया है उस पॉइंट को यहाँ पर क्या बोला गया है, force pushing or pulling them. When the streets exit the straight rock and rock breaks up the long peaks to feature plan is called fault. ठीक है, the point of origin of earthquake is called focus. यहाँ पर बताया अर्थक्वेक जो है जिस भी पॉइंट से आया है, जो इसका ओरिजिन है उसको कहा जाता है फोकस। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर।
उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि मतलब जो अर्थ का सरफेस एरिया होता है वहां पर जो फोकस होता है, फोकस के ठीक ऊपर जो एक पॉइंट होता है उसी को कहा जाता है एपिसेंटर। ठीक है, क्या कहा जाता है? एपिसेंटर कहा जाता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया? यस मैम। ओके। और अर्थक्वेक मतलब उसको मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? बताइए। अर्थक्वेक जो आता है, तो अर्थक्वेक मतलब उनका स्केल क्या है, उसको स्केल को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? देखो, यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि हमारे मतलब इंडिया में यदि देखा जाए तो कुछ कुछ जगहों पर क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब अर्थक्वेक जो होता है वहां पर मतलब ये कि एक्टिव ही रहता है। उनमें से कुछ कुछ जो है हिमालय क्षेत्र हैं और निकोबार आइलैंड वगैरह है, गुजरात में कच्छ वगैरह जो है यहाँ पर। और भूकंप कितनी तेजी से आया है, ठीक है, मतलब भूकंप की इंटेंसिटी क्या थी, उसका कितना तेजी से ये आया है, उसको मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको रिक्टर स्केल का बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिक्टर स्केल बोला जाता है। और यहाँ पर बताया गया द इंस्ट्रूमेंट यूज मेजर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसे सिसोमीटर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सिसोमीटर। ठीक है। The earthquake with 5.4 Richter values are not so hazardous, but if these values increase, then it would become very hazardous. यहाँ पर बताया गया 5.4 जो रिक्टर स्केल होता है उससे इतना तक यदि अर्थक्वेक है तो ये ज्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन जैसे ही इससे इंक्रीज होता है उसका पॉइंट, तो जो अर्थक्वेक होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, अब देखते हैं कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक के क्या क्या कारण है, क्यों अर्थक्वेक आता है? फर्स्ट आपको बताया गया है वॉल्केनिक इरप्शन एंड एक्सप्लोजन। जितने भी ज्वालामुखी होते हैं, वॉल्केनिक होता है, उनका इरप्शन होना या फिर एक्सप्लोजन होना। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, और जो भी चट्टाने होती हैं उनका फोल्डिंग होना या फॉल्टिंग होना, या फिर आप बोल सकते हो उनमें दरारों का आना। अप रैपिंग एंड डाउन रैपिंग ऑफ रॉक, मतलब जब जो भी चट्टाने होती हैं वो क्या होती है, उनका आपस में इस तरह से आगे पीछे होना, उसकी वजह से भी होता है। प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज, मतलब यहाँ पर जो प्लेट्स होती है उनमें आपस में हिलना, आप बोल सकते हो। डिस्टर्बिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम इन द अर्थ क्रस्ट, जो भी अर्थ क्रस्ट होता है उनमें क्या बोल सकते हैं, डिस्टर्ब होना। कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम ऑफ वाटर एंड रिजर्वर, बड़े बड़े जलाशयों का बनना या डैम वगैरह का बनना। फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इन द अंडरग्राउंड, इट क्रिएट्स द प्रेशर ऑन लोअर मोस्ट रॉक बेड्स एंड इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक्स। उसके बाद बताया गया है कि जो अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो जब वो वेपोरेट होता है तो उसमें क्या होता है, नीचे जो रॉक बेड पर क्या होता है, प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, और जब वो ऊपर की तरफ आने के लिए दिखता है, जब वो नहीं आ पाता है तो वाइब्रेशन होता है और अर्थक्वेक आ जाते हैं। ठीक है, इसके आगे का अब हम लोग कल देखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें आपको बताया गया हजार्डस इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक एंड मैनेजमेंट ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है। यस मैम।
Yes, ma'am. Okay.